हेलो एवरीवन मु चार्ल्स आपण मानकु हमर यूट्यूब चैनल ओडिशा ऑब्जेक्टिव स्टडी को स्वागत करूची। सो पिला माने आजिकार वीडियो समस्तनको पई इंपोर्टेंट रहिबो जोथिरे आमे पॉलिटी सेक्शन रु किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा। आमे एसो एग्जाम को टार्गेट करिकि डेली बेसिस रे यूट्यूब रे समस्त क्लास करूछु। ओके हमरो 5000 प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज भी स्टार्ट हो जाइछि। पूर्वरु आमे हिस्ट्री पई मोर देन 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर करि सारिछु एवं पॉलिटी रो भी गोटे क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड करि सारिछु। ओके आजि कार क्लास टा होछि पॉलिटी रो सेकंड क्लास जोथिरे भी आमे ट्राई करबा किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आमे आलोचना करिबा डिस्कशन करिबा हमरो जो अपकमिंग एग्जाम अछि तार पई। ओके जदि पिला माने आपण माने फर्स्ट टाइम पई हमो चैनल को विजिट करूछंती देन काइंडली हमो चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु जहा द्वारा कि आमे फ्यूचर रे केबे भी जदि के वीडियो अपलोड करू ताले आपण माननकु ताहा इजीली मिली जिवो। ओके तो चलंतु आ देरी न करी स्टार्ट करिबा पिला माने आजिकार प्रथम क्वेश्चन। तो आमे आज जो आलोचना करूछु तार टॉपिक रहउची प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके तो प्रथम प्रश्न कोन पचार जायछि देखिबा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय आम भारतीय संविधान रो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा द्वारा लॉन्च करा जायतिला बा किए ताकू प्रपोज करितिले आंसर हे जिवो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा द्वारा आना जायतिला पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वारा आना जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास्ड बाय ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कहा द्वारा पास करा जायतिला तो आंसर हे जिवो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके मने रखिबो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विषय रे पूर्वरु आमे आलोचना करिछु। ओके प्रीवियस क्लास रे तो जोथिरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आमे 1946 रे कोन करिथिलु फॉर्मेशन करा जायतिला एवं तारो प्रथम प्रेसिडेंट किए थिले डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थिले। सीनियरिटी बेसिस रे सिए हमरो कोन हिथिले प्रेसिडेंट हिथिले किंतु 13 डिसेंबर 1946 रे इलेक्शन हला एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट हिथिले। ओके मने पडुछ ना भूली जाइछंती सब जदि देखि नांती वीडियो को काइंडली देखंतु। ओके प्रीवियस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि हाउ मेनी टाइम्स हैज द इंडियन प्रीएम्बल ए बीन एमेंडेड। ओके हमरो भारतीय संविधान रो जो प्रीएम्बल अछि आजि पर्यंत केते थर संशोधन होईछि बोली पचरा जायछि तो आंसर हे जिवो केवल थरे ताकू संशोधन करा जायछि आ केबे 18 डिसेंबर 1976 मसिया रे ताकू अमेंडमेंट करा जायतिला जोटा कि हमरो 42 तम संविधान संशोधन थिला। ओके 42 तम संविधान संशोधन थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचरा जायछि हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी। ओके ड्राफ्टिंग कमिटी रो सम्मुख रे हमरो जो प्रीएम्बल अछि संविधान रो ताकू किए तयारी करिथिले तो आंसर हे जिवो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके पंडित जवाहरलाल नेहरू हे जिवो आंसर जे कि हमरो प्रीएम्बल को तयारी करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन हमरो भारतीय संविधान रो जो प्रीएम्बल अछि सेतरे को जिंस मेंशन हेछि तो आंसर हे जिवो आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके आंसर कोन हबो आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जायछि द आइडिया ऑफ जस्टिस। ओके तीन प्रकार जस्टिस दिया जाए संविधान हिसाब रे जेमति कि सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस ए तीन प्रकार रो जो जस्टिस अछि ओके एहा को कोठु आमे एडॉप्ट करिछु को देश रो एडॉप्ट करा जायछि तो आंसर हे जिवो रशियन रिवॉल्यूशन 1917 रो एहा को आमे एडॉप्ट करिछु। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जायछि द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ए तीनटा जिंस गोटे होछि लिबर्टी आ गोटेटा इक्वालिटी तापरे फ्रेटर्निटी ए तीनटा आइडिया आमे कोठु एडॉप्ट करिछु तो आंसर हे जिवो फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो एडॉप्ट करिछु। ओके फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो एडॉप्ट करा जायछि। ता नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न अछि व्हिच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताले हमर भारतीय संविधान रो जो प्रीएम्बल को संशोधन करा जायतिला ओके ताहा को केते तम संविधान संशोधन द्वारा आ केबे अमेंड करा जायतिला तो आंसर हे जिवो 42 तम संशोधन हमर जो संविधान संशोधन अछि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि मने रखिबो। ओके हमर भारतीय संविधान को आजि पर्यंत केवल थरे मात्र संशोधन हेछि आउ मसिया होछि 1976 मसिया जोटा कि थिला हमरो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जायछि द थ्री वर्ड्स that we are inserted by the 42nd constitutional amendment to the preamble of the constitution तो 42 तम संविधान संशोधन हिसाब रे हमरो प्रीएम्बल रे तीनटा नुवा वर्ड ऐड करा जायतिला से तीनटा नुवा वर्ड कोन थिला गोटे थिबो सोशलिस्ट आरोटा थिबो सेकुलर एवं शेषरे इंटीग्रिटी तो सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी तीनटा वर्ड संविधान रो प्रीएम्बल रे 42 तम संशोधन रे ऐड करा गला मसिया थिबो 1976। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाइछि द प्रिएम्बुल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया। तो आमर भारतीय संविधान रो जो प्रिएम्बुल अछि सेठी इंडिया विषय रे बा भारत विषय रे कोन वर्णना कराइछि। तो भारत को टाइप रो देश, भारत होछि गोटे सोवरेन कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री। ठीक अछि, तो इंडिया विषय रे प्रिएम्बुल विषय रे कोन कुआ जाइछि, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, व्हाट डज द वर्ड सोवरेन मीन। सोवरेन रो अर्थ कौन, सोवरेन रो अर्थ होची फ्री टू फॉलो इंटरनल आउ एक्सटर्नल पॉलिसी। ओके, सोवरेन रो अर्थ होची आमर जो भारत अछि, भारत निजर आईन कानून सी निजे बनैबो, सी काहारी ऊपर निर्भर करिवो नै किंबा अन्य कोनोसी देश भारत रे आसिकी रूल करि परिवो नै। एहार अर्थ होची सोवरेन। ओके, फ्री, कंप्लीटली फ्री जाको कुआ जाय से होची सोवरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट डज द वर्ड सोशलिस्ट मीन। सोशलिस्ट रो अर्थ कोन, सोशलिस्ट रो अर्थ होची नो कंसंट्रेशन ऑफ द पावर एंड मनी। ठीक अछि, सोशलिस्ट रो अर्थ होची आमे ना पावर ऊपर बेसी फोकस दबा और ना ही मनी ऊपर अधिका फोकस दबा। ठीक अछि, आमे साइमल्टेनियसली बैलेंस रे सब जिंस को नेकी चलीबा। ठीक अछि, एहा ही होची हमरो सोशलिस्ट कंट्री। ओके, सोशलिस्ट कंट्री जोटे कि आमे समाज को अधिक गुरुत्व दबा। ता परवर्ती प्रश्न कौन पचारा जाइछि व्हाट डज द वर्ड सेकुलर मीन। सेकुलर रो अर्थ कौन, भारतीय संविधान रे गोटे वर्ड मेंशन हेता है सेकुलर। सेकुलर रो अर्थ होची नो पार्टिकुलर रिलीजियन, माने भारत रे कोनोसी निर्दिष्ट धर्म नाही, भारत रे सब धर्म को समान दृष्टि रे देखा जाए। ठीक अछि, तो सेति पई भारत रे कोनोसी धर्म नाही, भारत होची एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र जाहाकू कि सेकुलर बोली कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारा जाइछि व्हाट डज द वर्ड डेमोक्रेटिक मीन। डेमोक्रेटिक रो अर्थ कौन, आमर भारतीय संविधान रे डेमोक्रेटिक वर्ड मेंशन हेछि, आ से डेमोक्रेटिक रो अर्थ कौन, ग्रांटिंग इक्वल वोटिंग राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन। कौन करिबा, आम भारतीय रो जेते भी सिटीजन अछंती, जेते भी नागरिक अछंती, समस्तंकर वोट दान रो अधिकार अछि, आ सेमाने वोट देइकिरी सेमाने गोटे तांकर निर्दिष्ट प्रतिनिधि को बाछिबे। ओके, तो एहा ही होछि डेमोक्रेटिक कंट्री। एवं ता परवर्ती प्रश्न पचारा जाइछि कौन, रिपब्लिक रो अर्थ कौन। रिपब्लिक रो अर्थ होछि नो रूम ऑफ हेरिडिटरी रूल्स इन और मोनार्च। ठीक अछि, रिपब्लिक रो अर्थ होछि धरा जाऊ एबे जणे हमर भारत रो राष्ट्रपति अछंती, तापरे तांकर पुओ राष्ट्रपति हेबे, तापरे तांकर पुओ, एटा कोन, एटा होछि हेरिडिटरी मोनार्की। किंतु हमर भारतीय संविधान रे ए जिंसटा नाही। कोन अछि, हमर भारतीय संविधान रे जे भी प्रतिनिधि हेबो से लोक माने तांको भोट देकिरी बाछिबे आ किछि निर्दिष्ट समय पई बाछिबे। ठीक अछि, किछि फिक्स समय पई बाछिबे, आ एहा ही होछि रिपब्लिक जोथरे कि से माने हेरिडिटरी रो कोनोसी रूल नथिबो। ओके, नो रूम फॉर हेरिडिटरी रूलर फॉर द मोनार्क। ओके, सेठी कोन करिवे, लोक माने तांकर जे भी प्रतिनिधि होबो ताकू लोक माने भोट देकी बाछिबे किछि निर्दिष्ट समय पई। ओके, तो एहा थिबो रिपब्लिक। तो ए टर्म गुडा मने रखिबा पई पड़बो, जेमति कि सोवरेन रो अर्थ कोन, सोशलिस्ट रो अर्थ कोन, सेकुलर रो अर्थ, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक रो अर्थ कोन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमर कोन अछि फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेस करिकि किछि क्वेश्चन पचरा जाइछि एवं एहा एग्जाम रे पचरा जाय। ओके, तो मने रखिबे याकू। प्रथम प्रश्न कौन पचरा जाइछि द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड रो सबुठु बड़ डेमोक्रेसी रो नाम कौन, तो आंसर हे जिवो इंडिया। इंडिया होछि वर्ल्ड रो सबुठु बड़ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाइछि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। भारतीय संविधान रो जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि सेटा को भलिया तार फीचर्स को भलिया अछि, तो देखंतु से होछि पार्टली फ्लेक्सिबल और पार्टली रिजिड। हमर भारतीय संविधान अछि तो सेटा किछि मात्रा रे फ्लेक्सिबल अछि और किछि मात्रा रे रिजिड अछि। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इंडिया हैज ए पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द डेज। तो भारत रो पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अछि। ठीक अछि, को स्थान रे पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अछि भारत रे, आंसर हे जिवो सेंटर रे भी अछि आउ स्टेट मानकर भी अछि। ठीक अछि, सेंटर रे भी अछि आउ स्टेट मानकर भी अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज द डेज। हमर भारतीय संविधान को कि भली भाबरे देखा जाए, तो आंसर हे जिवो फेडरल इन द फॉर्म आउ यूनिटरी इन द स्पिरिट। ओके, ता परवर्ती प्रश्न पचरा जाइछि इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ताले को संविधानटा वर्ल्ड रो सबुठु लंबा लिखित संविधान, तो आंसर हे जिवो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ताले वर्ल्ड रो सबुठु लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रो नाम कोन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एन इलाबोरेट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज ए डेज। तो हमर भारतीय संविधानटा गोटे इलाबोरेट डॉक्यूमेंट। ओके, सबु जिंस को विस्तृत रूप रे वर्णना करा जाइछि, काहे कि
कारण यह हूँ गोटे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द फास्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वी आर हेल्ड इन। तो भारत में प्रथम जनरल इलेक्शन केबे होता? तो आंसर हो 1951-52। ओके, भारत प्रथम इलेक्शन केबे होता जनरल इलेक्शन 1951-52 रे। ता परवर्ती प्रश्न कौन पचरा जाइछि व्हेन एंड व्हेयर वाज द फास्ट ईवीएम मशीन यूज्ड। ताले भारत रे केबे एवं केउ ठारे फास्ट टाइम ईवीएम मशीन रो यूज होइतिला। ईवीएम रो फुल फॉर्म कोन मने रखिबा पई पड़िबो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो भारत रे फास्ट टाइम पई ईवीएम कोठी यूज होइतिला 1982 रो जो इलेक्शन होइतिला आ एहा होइतिला केरला रे, सेठी फास्ट टाइम पई ईवीएम मशीन रो यूज होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचरा जाइछि हाउ मेनी आर्टिकल्स पार्ट्स और शेड्यूल्स एपेंडिसेस इन द अमेंडमेंट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वर्तमान भारतीय संविधान रे केतेटा आर्टिकल केतेटा पार्ट केते शेड्यूल ए बढ़िया सब मेंशन अछि। तो देखंतु ओरिजिनली हमरो जो भारतीय संविधान थिला सेठी 395 टा आर्टिकल थिला, किंतु एहा वर्तमान 465 आर्टिकल हे जाइछि। पूर्वरु एहा 22 टा पार्ट थिला किंतु एबे 25 पार्ट हे जाइछि। पूर्वरु यह 8टा शेड्यूल थिला किंतु एबे यह 12टा शेड्यूल हो जाइछि। यह को आपण माने मन रखिबे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचरा जाइछि द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काहा विषय रे वर्णना करे। तो आंसर हे जिवो स्टेट एंड यूटी विषय रे प्रथम शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे यह मेंशन होइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिंस को मेंशन करे। सेकंड शेड्यूल रे लिखा आइछि सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स विषय रे मेंशन होइछि जे हमर प्रधानमंत्री केते सैलरी पाइबो, राष्ट्रपति केते पाइबो, लोकसभा के जो मेंबर माने थिबे से माने केते पाइबे। तो ई बढ़िया जो सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स अछि एहा को सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन करा जाइछि। तापरे पचरा जाइछि थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे की मेंशन अछि। थर्ड शेड्यूल रे मेंशन होइछि ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ मिनिस्टर एंड जजेस। जते भी मंत्री माने अछंती किंबा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रो जज माने अछंती तांकर ओथ और एफर्मेशन विषय रे थर्ड शेड्यूल रे मेंशन अछि। तापरे पचरा गला फोर्थ शेड्यूल रे कोन मेंशन अछि। भारतीय संविधान रो फोर्थ शेड्यूल रे कहा विषय रे मेंशन अछि। तो आंसर हे जिवो एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा रे केते जण सीट जे रहिबो, ओके, को स्टेट रु केतेटा सीट रहिबो राज्यसभा रे, नॉमिनेटेड मेंबर को पई केते रहिबो आ इलेक्टेड मेंबर को पई केते रहिबो। एई बढ़िया जो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा एरा केते नंबर शेड्यूल रे मेंशन अछि, फोर्थ शेड्यूल रे मेंशन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाइछि व्हिच शेड्यूल कंटेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल कास्ट। ओके, भारतीय संविधान रो केते शेड्यूल रे लिखा आइछि कोन हमर जो शेड्यूल एरिया विषय रे आ शेड्यूल ट्राइब मानकर जो एरिया विषय रे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सपक्ष रे लिखा आइछि। तो आंसर हे जिवो फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाइछि सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन मेंशन अछि। सेवेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अछि जे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, केंद्र मझिरे आउ राज्य मझिरे जो पावर अछि ताकू केमती डिवाइड करा जिवो, यूनियन पाखरे को पावर रहिबो आ स्टेट पाखरे को पावर रहिबो, से सबु जिनस भारतीय संविधान रो केतेतम शेड्यूल रे मेंशन अछि, सेवेंथ शेड्यूल रे मेंशन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाइछि हमर भारतीय संविधान रो 8 शेड्यूल रे कोन मेंशन अछि। भारतीय संविधान रो 8 शेड्यूल रे मेंशन अछि लैंग्वेज विषय रे। ओके, हमर जते भी ऑफिशियल लैंग्वेज अछि तांको विषय रे 8 शेड्यूल रे लिखा आइछि। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न कोन पचरा जाइछि 10th शेड्यूल रे कोन मेंशन होइछि। 10th शेड्यूल रे अछि हमर एंटी डिफेक्शन लॉ। मन रखिबो, एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होछि। हमर भारतीय संविधान रो 10th शेड्यूल रे कोन अछि एंटी डिफेक्शन लॉ। कोउटा एंटी डिफेक्शन लॉ काको कुआ जाय। बहुत समय रे देखिथिबो गोटे लोकसभा हो कि राज्यसभा हो सेथिरे बहुत नेता मंत्री कोन करंती गोटे दलरु आ गोटे दल को शिफ्ट होतांती, बारंबार चेंज होतांती। एई जिंसोटा की भली भाबरे कंट्रोल करा जाई परिबो, सेति पई एंटी डिफेक्शन लॉ आना जायछि। ठीक अछि। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचरा जायछि 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ डेस। तो हमर भारतीय संविधान रो जो 11th शेड्यूल अछि सेटा काहा विषय रे वर्णना हेछि। तो आंसर हबो पंचायत विषय रे वर्णना हेछि, पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाइछि 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन मेंशन अछि म्युनिसिपैलिटी विषय रे मेंशन अछि। ओके, म्युनिसिपैलिटीज एवं तापर कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन एक्ट that provides for the disqualification of the member from the parliament and the assembly in case of defection
फ्रॉम एनी पार्टी टू अनदर पार्टी वाज पास्ड इन 1985 हो आंसर। एटा वर्तमान मु आपण मानको कहली एंटी डिफेक्शन लॉ प्रथम कोंतु केते शेड्यूल रे अछि तो आंसर हो केते हमर 10th शेड्यूल रे मेंशन अछि 10th शेड्यूल। এই 10th शेड्यूल रे अछि एंटी डिफेक्शन लॉ। कोन एंटी डिफेक्शन लॉ जेते बेले जणे लोक कोन करूची पार्लियामेंट रे अछि आउ से की करूची ना गोटिए पार्टी रो आउ गोटे पार्टी को सब बेले से शिफ्ट करूची माने थरे कांग्रेस थरे बीजेपी थरे आम आदमी पार्टी एई बलिया भाबरे से की करूची पार्टी चेंज जदी बहुत समय रे करे ताको कोन करा जिवो मेंबरशिप रु डिस्क्वालीफाई कर दिया जिवो। ओके तो यहा को ही कहा जाय एंटी डिफेक्शन लॉ। आ यहा को केबे पास करा जायतिला आंसर हे जिवो 1985 रे यहा को पास करा जायतिला। ओके मन रहिबो की जिंस। ओके तो आज की नेक्स्ट क्लास रे हमें आउ किछि आलोचना करिवा ठीक अछि। सो जदि आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करि नांती ताले सब्सक्राइब कर देबे जहा द्वारा कि अपकमिंग वीडियो को आपण माने इजीली देखि परिबे। ओके सो थैंक यू एवरीवन।